अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो बताइएगा कैसे हैं आप। और आज मेरा पार्सल आने वाला था तो उसके ही इंतज़ार में यहाँ बैठी हुई थी मैं, यानी कि बाहर बैठी थी। पार्सल वाले भैया ने मुझे फ़ोन करा और उसके बाद बहुत देर बाद वो आए, 1 घंटे बाद आए। तो मैं 1 घंटे तक बाहर खड़ी रही। तो ये देखिए फाइनली ये जो है पार्सल हमारा आ चुका है। और मैंने ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया ना, मुझे जब सामान मिल जाता है ना फिर मैं मंगा ही लेती हूँ, और इसकी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दिखाती हूँ कि क्या मंगाया है। तो बेसिकली इसके अंदर जो हैं कुछ नमकदानियाँ हैं जो कि शीशे की हैं, क्योंकि अब जो है ना मैं ज़्यादातर प्लास्टिक का सामान जो है ना हटा रही हूँ। जो पुराना है, क्योंकि प्लास्टिक की जो नमकदानी होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और मैं नॉर्मली भी देखने के लिए गई थी, मैंने सोचा कि चलो उसमें की थोड़ी और अच्छी ले लेती हूँ, लेकिन वो इतनी महंगी थी, यानी कि उसमें तो ये भी आ गई इतने में। तो मैंने ये सोचा कि चलो शीशे की ही, मेरे हस्बैंड ने बोला शीशे वाला सामान ही यूज़ करेंगे अब से, जितना हो सकेगा थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करते रहेंगे और यानी कि इस पे आते रहेंगे। तो ये 4 का सेट था नमकदानी का। आप चाहें तो इसे नमकदानी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कुछ गरम मसाले रख सकते हैं साबुत वाले, क्योंकि इसमें दोनों तरीके हेड में दे रखा है। नमकदानी वाला पोर्शन जो होता है जैसे कि, और ये वाला जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी निकल जाए वैसा भी था। और इसके साथ है ना एक हुक फ्री आया था, तो ये भी हम किचन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। तो मुझे तो ये नमकदानियाँ बहुत और बेहद पसंद आई हैं, और इसका ही इंतज़ार मुझे बहुत दिनों से था। इस यानी कि थोड़ा पार्सल है ना टाइम पर तो आया है, लेकिन काफ़ी दिन बाद ही आया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए थे जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो ये वाइट एंड ब्लैक कलर का सूट है जिसमें मिरर वर्क हुआ है, और साथ में ही मेरे हस्बैंड ने जो मेरा बुर्का मंगाया है दुबई से तो वो भी है। और ये देखिए मैं ये कड़े भी लेकर आई थी एडी के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने सोचा इस ड्रेस के साथ ये वाले कड़े भी हमारे अच्छे लगेंगे। बीच में हम इसमें चूड़ियाँ भी लगा सकते हैं, या ऐसे सिंपल ऐसे एज इट इज़ ऐसे भी पहन सकते हैं। और इतने प्यारे इतने खूबसूरत कड़े हैं ये एडी के, जो कि थोड़े महंगे तो हैं, लेकिन कभी कभी महंगी चीज़ें भी ले लेनी चाहिए हमें। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और इसमें ना फोकस ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे कैमरे में। तो इसमें फोकस नहीं हो पा रहा था, पर आपको जब भी मैं पहन के दिखाऊंगी ना तो आप भी बोलेंगे कि कितने अच्छे हैं। थोड़ा मेहंदी मेहंदी लगी हुई होगी हाथों पे तो और भी प्यारे लगेंगे, और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए ये है मेरा मिरर वर्क का सूट। तो ये वाला सूट में इसका जो है इनर में, और इसमें सब में ना अस्तर लगेगा। और ये देखिए इसका दुपट्टा जिसमें थोड़ा सा कलर दे रखा है और फूल वगैरह बने हुए हैं, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कभी कभी चेंज करके भी पहनना चाहिए। तो मार्केट में ये लटका हुआ अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा नहीं और इसे जो है परचेज़ कर लिया था। और साथ में मैं एक सिंपल सूट भी लेकर आई थी रोज़मर्रा के पहनने के लिए। तो मैंने ये वाला सूट एक इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दिखा दूँ, उन्हें पसंद आएगा तो फिर मैं ये और भी इसमें के लेकर आऊँगी घर में पहनने के लिए, बेहतर है। और ये वाला बुर्खा जो है मेरे हस्बैंड ने मंगाया है दुबई से, उनके फ्रेंड लेकर आए थे। तो ये वाला बुर्खा भी अब जो है देखिए इसको भी मैंने ना सही से, मैं बता रही थी जिस बुर्खे के बारे में ये वही है। इसे थोड़ा सा मैंने फिटिंग करवाई है, थोड़ी सी लंबाई कम करवाई अपने हिसाब से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अब मैं कहीं जाऊँगी तो इसे पहन के जाऊँगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आपको पता है मेरे हस्बैंड का काम यही है बुर्खों का, अबायाओं का। और उनसे मैंने कब से कह रखा था कि मेरे लिए एक अच्छा सा अबाया बना दो, तो उनके पास टाइम ही नहीं हो रहा था कि बना दूंगा बना दूंगा। फिर फाइनली इन्होंने, चलो बहुत दिनों बाद आया, लेकिन बहुत ही अच्छा अबाया मेरा आया। इसका कपड़ा इतना अच्छा है, और मेरे हस्बैंड जो बुरखे बनाते हैं ना उनके कपड़ा इतना अच्छा होता है। नॉर्मली ये तो बाहर का ही है कपड़ा, पर जो उनके पास होता है आपको उसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसकी चमक जो है, मैंने आज तक जितने लोगों को बुरखा लेते हुए देखा, मैंने अपने हस्बैंड से मैंने दिलाया है, तो वो बुरखे कपड़ा ख़राब ही नहीं होता है बहुत। और साथ में ही मैं ये वाली सैंडल्स भी लेकर आई थी, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनको दवाई दवाई दिलवाने के लिए गई थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो उनको दवाई दिलाने ले गई थी, तो वहीं से मुझको पास से ही ये वाली चप्पलें जो हैं, ये सैंडल जो है मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने एक शॉप पे देखी थी, तो मैं बाद में बाजी के साथ जाके उसे लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। और ये वाली सैंडल्स जो है ना आपको, जैसे बरसात आने वाली हैं और यानी कि अच्छी रहती हैं ये वाली। तो मैं ये वाली भी लेकर आई थी, उसका कलर मुझे बेहद पसंद आया था। और साथ में लेकर आई थी ये कंटेनर्स का डब्बे का, यानी कि एक सेट लेकर आई थी, एक छोटा बड़ा उससे बड़ा। तो फ्रिज में हम कुछ भी सामान रखते हैं तो खुला हुआ रख देते हैं, या प्लेट भी ढक देते हैं, तो वो जो है सही नहीं रहता है, और उसमें से ना फ्रिज की स्मेल आने लग जाती है। पर थोड़ा थोड़ा करके हम इंसान ले सकता है ये डब्बे, और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं मुझको।
और ये वाले डब्बों में जैसे कि मैं आटा गूँथ के ना इसमें रख सकती हूँ और फ्रिज में रख दूँ, जैसे थोड़ा सा बच जाता है तो इसमें रख सकते हैं, या कुछ खाना बच गया वो फ्रिज में रख सकते हैं, या कुछ कहीं पे कुछ सामान भेजना है खाने पीने का, या मेरे को अपने हस्बैंड को देना है, तो मैं इसमें भी रख के दे सकती हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और इसका कलर जो है ना ग्रे, ये हमारा फेवरेट है, तो हमने इस वजह से यही वाला लिया था। तो ये वाला सेट भी लगा है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो आप बताइएगा आपको कैसे लगा। ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं करी थी, बस थोड़ी बहुत ही करी थी। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा, हम दोनों यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ना बैठ के ना टीवी देख रही थी, तो इतने में ये भी आ गया मुंडा, जेंगो मुंडा यहाँ पर आ गया था। और इसने देखो ये अब मेरे, यानी कि अब जो है ना ये मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है, मेरा हाथ पकड़ रहा था बार बार, यानी कि मेरे हाथ से ही अपना सर सहलवा रहा था, खुद ही जो है कर रहा था, और देखिए मेरा हाथ पकड़ लिया और भी कुछ छोड़ नहीं रहा था। तो देखिए इसे ना ऐसे अच्छा लगता है, इसकी मसाज करते रहो। ये देखिए मेरा हाथ कैसे पकड़ रखा है इसने, मैंने बिल्कुल नहीं दिया है इसको, मैं बस सो रही थी, मेरी आँख खुली है ना, तो मैंने इसकी ये वीडियो बना रही थी, मैं सो गई थी। तो यहाँ आज रात को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये फाफड़ा, और इसके साथ जो हरी मिर्च का अचार होता है मुझे बेहद पसंद है, और साथ में लेकर आए थे कचौरी जो ईद पर ही मिलती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये भी लेकर आए थे। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, और मैंने कुछ मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और मैंने सोचा चलो बाद में लगा लेंगे, बहुत काम भी होता है। तो आज रात को मैंने बनाए थे आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और साथ में रखा हुआ था चने की दाल घिया। तो मैंने सोचा चलो सब कुछ गरम कर लेती हूँ, सब्ज़ी बना के मैंने इसके अंदर रख दी थी, यानी छोटे वाले भगोने में। और इसमें के साथ थोड़ी सी है ना मैंने पूरियाँ ही बनाई थी, पता नहीं क्यों मेरा अंदर से है ना ऐसा दिल चाहने लगा था कि आज जो है ना मैं ना हींग वाले आलू बनाऊं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड वो वाली कचौरी भी लेकर आए थे, और मूंग की दाल की, उड़द की दाल की, और ये वाली कचौरी मैंने बना ली थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रही थी। और मेरे हस्बैंड को ये वाली सब्ज़ी है ना रस्से वाली बहुत अच्छी लगती है। और फिर मुझे रस्ते में हमें ना 5 किलो जेंगो भी मिल गया था, 5 किलो या 4 किलो का जेंगो। तो इसको हमने यहाँ पे लटका दिया, तो देखिए इसको इसमें से निकलने को राज़ी नहीं था, इसमें ही बैठा रहा थोड़ी देर के लिए। ऐसे ऐसे काम करवाते हैं ना हम, तो उसे अच्छा लगता है, और इससे ज़्यादा तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खेल लगाया, तो मैं यहाँ पे कह रही थी 5 किलो जेंगो ले लो, 5 किलो जेंगो ले लो। मेरे हस्बैंड सो गए थे क्योंकि ये रात को ही बहुत देर में ही आए थे। तो जिस दिन चांद रात होती है ना उस दिन ये बहुत ही लेट आते हैं, तो मैंने इनसे कहा है मैंने अगले साल से ना चांद रात वाले दिन काम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम पर आओ। तो सुबह को ना नमाज के लिए देर हो जाती है, वरना रात को देर से सो तो सुबह आँख नहीं खुलती है, तो इससे देर हो जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, मैं और जेंगू बहुत खेलते हैं, हम दोनों घर में अकेले होते हैं ना, हम दोनों बहुत खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुर्बानी भी हो गई थी, और ये सब गोश्त वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था। तो एक में गुल्लू के भाई बहनों के लिए था, और एक में फ्रेंड्स के लिए था, बाकी हमने बांट दिया था। तो अब ये जहाँ मस्जिद जाएंगे तो वहीं पर ही अपना बहन भाइयों को दियाएंगे अपने। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे बर्तन धो दिए हैं, और उसके बाद जो है अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मैं जाके करूँगी कमरे में आराम, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे जेंगो को भी ले जाऊँगी अंदर ही, क्योंकि ये भी बाहर ही बैठा हुआ था, इसे मैं बाहर ले गई थी कि फ्रेश हो जाए ना, कपड़े वपड़े चेंज कर ले। तो यहाँ पे देखिए ये रहा बैग है, इसके अंदर रख दूँगी सारी थे सारी की सारा जितना भी है थैलियाँ हैं सब इसके अंदर जाएंगी। अब मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी जाते वक्त, तो बस इनको जाते वक्त मेरे को दम करना होता है, आयतल कुर्सी पड़ गई, तो बस मैं इनको ही देख रही थी। फिर ये चले गए थे, और उसके बाद जो है मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया यहाँ पे, और दस्तरखान वगैरह सब साफ़ कर दिया था। तो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी, तो मैंने जब से ये वाली बोतल लेना, जब से मुझे इतना फ़ायदा हो गया, जितना मुझे पानी पीना होता है कि 2 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है, तो इस बोतल से हमें अंदाज़ा भी रहता है। तो मैं वाली बोतल कम से कम 2.5 बोतल पीती हूँ। जब ये एक बोतल ख़त्म हो जाती है तो दूसरी ले आती हूँ, दूसरी ख़त्म हो जाती है तो फिर आधी, एक यानी कि रात हो जाती है फिर तो आधी पी ली जाती है। और यहीं पर देखिए कोने पे इस अपनी फेवरेट स्पॉट पे बैठा हुआ है हमारा झेंगिया और मेंगिया। तो यहाँ पे ये बैठा है, फिर दस्तरखान को फोल्ड वगैरह करके मैंने इसको उस जगह पे रख दूँ, वरना इधर उधर रखे रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और अगर आप एक चीज़ में आलस कर जाओ ना, फिर तो आपका घर ऐसा फैलता जाता है, फैलता जाता है। और हम तो 2-3 जने ही हैं घर में, और उसके बाद भी क्योंकि कैट है ना हमारे पास, इसके इतने बाल उड़ते हैं। और ये देखिए ये मेरे कपड़े हैं जो सिलने वाले पड़े हैं, अभी मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी कलेजी उबाली थी अपने जेंगू मैंगो के लिए, इसे खिलाने के लिए, इसे कमरे में ही ले आई थी मैं 1-2 बोटियाँ। तो मैंने इसे यहीं पे खिला देती हूँ। तो देखिए कितने मज़े से खा रहा था, वैसे कच्ची भी खा लेता है, लेकिन कच्ची से ज़्यादा मैं इसे उबाल कर देना ही प्रेफर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे नाक में दम करता है ना, मैं उबाल रही हूँ तो जब मैं देती हूँ इसको।
तो यहाँ पर इसने एक कांड कर दिया गाइस, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता है कभी कभी। देखिए इसे कलेजी खिला रही थी मैं, इसका नाखून जो है मैंने बहुत दिनों से काटे नहीं, मैं मानती हूँ मैंने नहीं काटे, मेरी ही गलती है। तो इसका मतलब ये है ये मेरा सूट फाड़ देगा। इसने अपने नाखूनों से ऐसा इसने यूँ करा, ये देखिए यहाँ पे मेरा सूट में हो गया बड़ा सा छेद। ये देखिए, ये देखिए इसमें हो गया बड़ा सा छेद। इस बच्चे ने मेरा सूट को देखिए फाड़ दिया है, पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे चाहिए अपनी बोटी। और ये देखिए लेके चला गया। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा एक सूट और हो गया है ख़राब। अब इसे दोबारा पहन पाऊँगी या नहीं, या घर में ऐसी पहन के घूम लो, कोई बात नहीं। तो देखिए एक सूट ये वाला मैंने अपने हस्बैंड से सिलवाया था, क्योंकि वो वाला जो मैं लेकर आई थी ना वो सिल नहीं पाया, क्योंकि उसमें अस्तर लगा था। मैंने सोचा कि चलो कहीं जाऊंगी तो जब पहन लूँगी, वो भी गया हुआ है सिलने के लिए। पर ये वाला सिल के मेरे हस्बैंड ले आए थे, लखनवी सूट है। तो ये वाला सूट मेरा देखिए सिलकर आ गया था, लेकिन जो बात है मेरा उस दिन है ना शाम ही हो गई थी, तो मैं ये नहीं पहन पाई। मैंने दूसरा ही सूट पहन लिया था। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज तो सारे रेस्टोरेंट ही बंद होंगे जामा मस्जिद पे, तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाए, तो हम फिर किसी दिन जाएंगे। तो मैंने सूट उठा के रख दिया था और रात को बना लिए थे पाए। तो पाए की यानी कि बहुत सारे पाए भी आए थे, तो यहाँ पे हमने पाए बना लिए थे। तो मैंने सबसे पहले अच्छे से उबल गए थे, तो मैंने सोचा आखिर में थोड़ी देर और दम पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पाए जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए। और ये जो तो यहाँ पे हो गया है हमारा खाना तैयार, और अब हमें कुछ नहीं करना, खाना खाना है। और बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।